अल्लाह के नबी जुमा के दिन मिंबर पे चढ़ते हैं, मिंबर की पहली सीढ़ी पर आप कदम रखते हैं, कहते हैं आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, कहते हैं आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, कहते हैं आमीन। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी आपने मिंबर की 3 सीढ़ियों पर कदम रख करके आमीन आमीन का, हमको बात समझ में नहीं आई। आपने फरमाया ये मैंने जो आमीन कहा है ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ के ऊपर आमीन कहा है, उन्होंने बद्दुआ की थी, मैंने आमीन कहा है। जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, हजरत जिब्रील ने फरमाया रगीमा अनफु मन अदरक वालिदैहि, उस इंसान की किस्मत फूट जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके, अपनी माफी न करवा सके। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ये बद्दुआ की, मैंने आमीन कहा। फिर मैंने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील ने कहा बर्बादी हो उस इंसान के लिए जो रमजान का महीना पाए। रमजान का महीना आ रहा है ना, रेडी हैं आप? आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आता है, आप चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। आज अब्दुल गफ्फार साहब आए हैं, बनारस से मेरे घर में आए हैं, बेहतरीन खाना आप खिलाते हैं। और अगर कोई ऐसा मेहमान है जो बड़े फायदे का सौदा आपके लिए लेके आया हो, तो उस मेहमान की आप बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि आपको लगता है इससे हमारा फायदा जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना भी बहुत बड़ा मेहमान बनकर के आ रहा है, अपने अंदर वो मगफरत को लेकर के आ रहा है, रहमत को लेकर के आ रहा है, जहन्नम से आज़ादी को लेकर के आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने रमजान के महीने के लिए क्या तैयारी की है? जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को खुशखबरी दिया करते थे। सही रिवायत है इब्ने माजा की और सुनन नसई की सही रिवायत है, जब रमजान का महीना आया करता था, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते थे अताकुम रमजान शाहरुन मुबारकुन, ऐ मेरे सहाबा बरकत वाला महीना आ चुका है, रमजान का महीना आ चुका है। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज किए हैं। तुगलक़ु फीही अब्वाबुल जहीम व तुफ्तहु अब्वाबुल जन्ना, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीही मरदतुश्शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। लिल्लाहि फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहरिन, और अल्लाह ताला ने इस महीने में एक रात ऐसी रखी है, एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है, जो 84 साल से बेहतर है। ऐ मेरे उम्मत के लोगों, उस रात को जो नहीं पा सका, उससे जो महरूम रह गया, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। ये है रमजान का महीना। तो रमजान हमें बख्शवाने के लिए आता है। अल्लाह के नबी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ पर आमीन कहा, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बर्बादी हो उस इंसान के लिए जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। और जब मैंने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील ने बद्दुआ की बर्बादी हो उस इंसान के लिए जिसके सामने अल्लाह के नबी का नाम लिया गया और उसने अल्लाह के नबी पर दरूद नहीं पढ़ा। उस इंसान के ऊपर बर्बादी हो, उस इंसान के ऊपर लानत हो। मैंने इस बद्दुआ के ऊपर भी आमीन कहा। गौर कीजिए, अगर बूढ़े माँ बाप आपको मिले हैं और आप उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार नहीं बना सके, मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह के नबी उस बद्दुआ पर आमीन कह रहे हैं और जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं वो बद्दुआ दे रहे हैं कि ऐसा इंसान बर्बाद हो जाए। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो, उनकी कदर करो। उसके बाद फरमाया वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए तुम बाजू को बिछा दो। क्या मतलब? कभी चिड़िया को आपने देखा होगा, चिड़िया अपने बच्चे को अपने पर के अंदर समेट लेती है। अल्लाह ने फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए अपनी रहमत के बाजू को बिछा दो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने माँ बाप के सामने कभी तकब्बुर न करना, कभी अहंकार न करना, कभी अपने आप को बड़ा न समझना। तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी पोस्ट पर चले जाओ, जितनी भी तरक्की कर लो, जितने बड़े भी तुम ऑफिसर बन जाओ, जब अपनी माँ के पास बैठा करो, जब अपने बाप के पास बैठा करो, तो अपने आप को छोटा समझा करो,
کرو. تم جتنی بھی ترقی کر لو اپنی ماں سے بڑے نہیں ہو سکتے, اپنے باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے. جب ماں کے پاس بیٹھو تو یہ سوچ کر کے بیٹھو اس کے پیروں کے نیچے میری جنت ہے, اور جب باپ کے پاس بیٹھو تو یہ سوچ کر کے بیٹھو یہ جنت کا دروازہ ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو کو بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ایک چھوٹی سی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ یہ دعا تم پڑھا کرو کہ اے میرے پروردگار, اے میرے رب, تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. ماں باپ کی پرورش کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. ایک انسان کو دیکھا اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. بوڑھی ماں ہے, بوڑھی ماں کو کندھے پر بٹھایا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. جب اس نے اپنی ماں کو طواف کرا لیا, اس نے کہا امیر المومنین, آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, آج میں نے اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا, آج میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کے اپنی ماں کو طواف کرا دیا. حضرت عمر نے فرمایا تو اپنی ماں کا کیا حق ادا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جب تو پیدا ہوا تھا, تیری پیدائش پر تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی, جو چیخ نکلی تھی, ابھی تو نے اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا, ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو ماں کا حق ادا کرنے کی کیا بات کرتا ہے؟ ہم حق ادا نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کا. اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے ہمارے پروردگار, ہمارے ماں باپ نے جیسے ہمیں پالا ہے ہم تو نہیں کر سکتے, تو ان کے اوپر رحم فرما, تو ہی کر سکتا ہے. ہماری اوقات نہیں, ہمارے حد کے باہر کی بات ہے, ہماری اوقات کے باہر کی بات ہے. تو یہ دوسری چیز ہوگی. پہلی چیز شرک مت کرنا, دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کے بعد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, میرے بندو اپنے آپ کو بہت پارسا نہ بنو, اپنے آپ کو بہت نیک مت ظاہر کرو, تمہارے دل کے اندر کیا ہے اللہ کو خوب پتا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, اگر تم نیک ہو, اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو معاف کرنے والا ہے. اگر تمہارا دل صحیح ہے تو اللہ کو خوب پتا ہے. تم اپنی پارسائی کا اعلان نہ کرو, اپنے نیک ہونے کا تم اعلان نہ کرو. اس کے بعد تیسرا حکم, بڑے غور سے سنیے گا, 15 باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں.